कंस्ट्रेंट लेआउट के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम अपनी यूआई के ऊपर 4 या 5 व्यूज़ रखते हैं, उसके बाद उनमें से एक व्यू की विजिबिलिटी हम गॉन कर देते हैं, तो क्या हमारी यूआई रिस्पॉन्सिव रहती है? क्या हमारे जो दूसरे व्यूज़ हैं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? क्या हमारे जो व्यूज़ हैं उनकी प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से, ये बिल्कुल उनकी प्लेसमेंट तो चेंज होगी, क्योंकि अगर 4 व्यूज़ हैं उनमें से एक व्यू की विजिबिलिटी हम गॉन करते हैं तो बाकी 3 व्यूज़ जो हैं वो अपने साइजेस के हिसाब से एडजस्ट होंगे। तो क्या उनके मार्जिन्स में या उनके साइजेस में तो बिल्कुल डिफरेंस आएगा, साइज़ उनका ज़्यादा होगा। बेशक अगर आपने वर्टिकली व्यूज़ अटैच किए हैं या आपने हॉरिजॉन्टली व्यूज़ अटैच किए हैं, लेकिन उनके मार्जिन्स में जो डिफरेंस आएगा या साइजेस में डिफरेंस आएगा, क्या उसके बाद हमारी यूआई रिस्पॉन्सिव रहती है या नहीं रहती? हम कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हुए कंस्ट्रेंट लेआउट की मदद से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी यूआई रिस्पॉन्सिव रहती है या नहीं रहती। क्या एक व्यू की विजिबिलिटी गॉन होने के बाद बाकी व्यूज़ अपनी प्लेसमेंट जब चेंज करते हैं तो क्या हमारी यूआई के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसके बाद हमारी यूआई ख़राब तो नहीं हो रही? तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, यही हमारा टॉपिक होगा। हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके एक लेआउट बनाते हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल लेआउट बना के एक व्यू की विजिबिलिटी गॉन करके देखते हैं। ट्रेंड लेआउट है, अभी हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम बनाएंगे एक चेन, कंस्ट्रेंट की एक चेन बनाएंगे जो कि हमें फैसिलिटी फ़राहम करती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 व्यूज़ हैं, उनमें से एक व्यू की हम विजिबिलिटी गॉन कर देते हैं, तो बाकी 3 व्यूज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्पेस अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी यूआई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यूआई बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहती है। तो इसी तरह से हमारे पास एक कार्ड है जिसकी मैंने अभी कस्टम विड्थ और हाइट 70 सेट की हुई है। इसी तरह से हम इसको कॉपी करते हैं और इसी तरह के हम 3 लेआउट जो है वो और 3 कार्ड्स और बनाते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ कार्ड 2 का, और इसी तरह से एक और कार्ड बनाते हैं जिसका जो कि हमारे पास कार्ड 3 होगा, और इसी तरह से हमारे पास होगा कार्ड 4। ये हमारे पास 4 कार्ड आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। ये 4 कार्ड एक कार्ड के ऊपर, मतलब ये कार्ड जो हैं ये वर्टिकली एक दूसरे के साथ अटैच है। अब हम इनके कंस्ट्रेंट सेट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कार्ड है, सबसे नीचे है, उसके ऊपर ये वाला कार्ड है। हम इसको पकड़ के फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम पकड़ के इसको इधर अटैच कर देते हैं, और इसी तरह से हम जो हमारे पास कार्ड 3 है उसको हम पकड़ते हैं और उसका जो स्टार्ट है वो कार्ड 2 के एंड के साथ अटैच कर देते हैं, और इसी तरह से हमारे पास जो कार्ड 4 है उसका हम स्टार्ट पकड़ के कार्ड 3 के एंड के साथ हम अटैच कर देते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे कार्ड जो हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं। अब ये लाइन आ रही है क्योंकि कंस्ट्रेंट इसके 3 सेट, अब इसके कंस्ट्रेंट 2 सेट हैं। तो अब हम मज़ीद इसके कंस्ट्रेंट और सेट करेंगे, मतलब कि हम इसकी अब चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले 2 तरह से हम चेन बना सकते हैं। एक तो हम कस्टम बना सकते हैं, मतलब उसके कंस्ट्रेंट ऐसे लिखें स्टार्ट टू स्टार्ट, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान मेथड है कि हम कंपोनेंट ट्री के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। इसमें हमने जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे के सारे कंट्रोल की मदद से हमने प्रेस करने हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसके बाद हमने चेन के ऊपर जाना है और इसको हॉरिजॉन्टल चेन हमने इसकी बना देनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कार्ड जो हैं इनकी अब एक चेन बन चुकी है। अब इनमें से एक कार्ड जो है उसकी विजिबिलिटी हम गॉन करते हैं, तो बाकी कार्ड जो है उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इनकी जो विथ है वो हमें 0 देना पड़ेगी, अदरवाइज़ ये जितनी हाइट या विथ ले रहे हैं उतने में ही अपने आप को एडजस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्ड 2 है, मैं इसकी विजिबिलिटी गॉन करता हूँ, तो ये इसकी विजिबिलिटी तो गॉन हो गई है, लेकिन
ये वाले जो कार्ड्स हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नज़र आ रहे हैं और इनके दरमियान जो मार्जिन हैं वो बिल्कुल फिट हैं और इनके जो साइज़ हैं वो कस्टम साइज़ हैं 70x70 के। और दूसरी लेआउट्स के ऊपर हम देखते हैं, जैसे ये छोटी लेआउट्स हैं या ये बड़ी टैबलेट लेआउट है, डेस्कटॉप लेआउट है, इनके ऊपर भी आप देख सकते हैं। अभी हम इनके जो साइज़ हैं वो जो विड्थ है उसको हम ज़ीरो करके देखते हैं। इसको मैंने ज़ीरो टीपी कर दिया, इसी को कॉपी किया, इसको भी मैंने ज़ीरो कर दिया, ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। ये मेरे पास कार्ड 1 है, कार्ड 2 है। कार्ड 2 जो है वो उसमें ये एक हमारे पास शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने उसकी विजिबिलिटी ऑन की हुई है। अब ये हमारे पास ये कार्ड भी शो होना शुरू हो गया। अब इस कार्ड में हमने मार्जिन सेट किए हुए, मार्जिन हम ख़त्म कर देते हैं और इसका स्टार्ट मार्जिन भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास 4 कार्ड्स आ चुके हैं। अब ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वे में शो होंगे। बड़ी लेआउट के ऊपर देखते हैं तो ये बिल्कुल जितना साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपने आप को सेट किया हुआ है। अब हम इनके मार्जिन से देते हैं ताकि खूबसूरती और इसमें ऐड हो सके। इसको हम स्टार्ट मार्जिन 10 देते हैं और इसी तरह से मार्जिन एंड 5 देते हैं। इसी तरह से इसमें भी हम मार्जिन स्टार्ट इसका 5 देते हैं और मार्जिन एंड भी हम इसको 5 देते हैं। और ये वाले जो 2 टैग्स हैं ये हम पकड़ के कार्ड 3 में पेस्ट कर देते हैं और कार्ड 4 में भी पेस्ट कर देते हैं। इसका एंड मार्जिन हमें 10 चाहिए तो वो हम इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इन सब के दरमियान मार्जिन बिल्कुल इक्वल हैं, 10-10 का मार्जिन है और ये बड़ी लेआउट्स के ऊपर कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। अब हम एक कार्ड की विजिबिलिटी गॉन करके देखते हैं। कार्ड 2 है, इसकी विजिबिलिटी हम गॉन करते हैं। हमने इसकी विजिबिलिटी गॉन की तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमारी लेआउट के ऊपर सिर्फ 3 कार्ड्स या 3 व्यूज़ मौजूद हैं और बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वे में। इनके दरमियान मार्जिन इक्वल हैं, इनके साइज़ जो हैं वो भी इक्वल हैं और देखने में भी ये बिल्कुल खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अब हम ये विजिबिलिटी है, इसके 3 टैग्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं एक टैग जो है वो इनविजिबल का है, विजिबल का है और एक और टैग होता है इसका। अब हम इसको इनविजिबल करते हैं। अब इनविजिबल में ये देखें, इनविजिबल में ये अपनी स्पेस ऑक्यूपाइड रखता है लेकिन इसके ऊपर जो भी व्यू होता है उसको ये डिसअपेयर कर देता है। तो विजिबिलिटी गॉन और इनविजिबल में ये फ़र्क है। गॉन में ये फ़र्क है कि वो स्पेस भी गॉन हो जाती है, स्पेस भी डिसअपेयर हो जाती है, एम्प्टी स्पेस हो जाती है। लेकिन इनविजिबल में स्पेस एम्प्टी नहीं होती बल्कि इनविजिबल में स्पेस रहती है और उसके ऊपर जो व्यूज़ होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। तो ये इनमें फ़र्क है। तो हम इसको गॉन ही रखते हैं। तो हमने इसको गॉन कर दिया तो आप देख सकते हैं कि 3 व्यूज़ हैं जो कि एक चेन में हैं और अपने आप को ये एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम व्यू 1 की विजिबिलिटी भी ऑन करते हैं तो यहाँ पे 2 व्यूज़ हो गए और उन्होंने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट किया कि जैसे पूरी स्क्रीन के ऊपर उन्होंने अपने आप को ऑक्यूपाइड किया और मार्जिन भी उनका डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये वाला व्यू है, इसको हम विजिबिलिटी इसकी ऑन करते हैं तो अब हमारे पास एक कार्ड बच चुका है और वो भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वे में शो हो रहा है। तो गाइस, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपको कंस्ट्रेंट लेआउट में चेन में ख़ास तौर पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।